हेलो डियर, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हिंदी में माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, माध्य विचलन, विचरण या प्रसार या प्रसरण, मानक विचलन, विचलन गुणांक क्या होता है। इस पे किस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मैथ व रीजनिंग के छोटे छोटे डाउट्स के बारे में समझा करेंगे। आज समझते हैं स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्टैटिस्टिक के बारे में, सांख्यिकी में आंकड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। पहला है मीन, माध्य क्या होता है। जैसे प्रश्न दे दे 2 1 4 4 3, इसका माध्य क्या होगा? तो माध्य क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इन्हीं संख्या का क्या करेंगे? योग बटे संख्या। यानी जितनी संख्या दिया रहे उसका योग बटे कुल संख्या, वहीं क्या होता है? माध्य। जैसे प्रश्न दे दिया 2 1 4 4 3, इसका माध्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम संख्या को जोड़ लेते हैं। इसका योग कितना आएगा? 3 3 6 4 10 4 14। टोटल कितनी संख्या है? 5, तो 5 से भाग दे देंगे। कितना आ गया? 2.8, 2.8। इस प्रश्न का क्या आंसर हो गया? माध्यिका, माध्य 2.8। यानी माध्य कैसे निकालेंगे? पहले जो संख्या दिया रहे उसको हम जोड़ लेंगे, बटे जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। क्या निकल जाएगी? माध्य। मीडियन, माध्यिका कैसे निकालते हैं? जैसे प्रश्न दे दे 2 1 4 4 3, इसकी माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? संख्याओं को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में लिख लेते हैं। अगर उसके बाद संख्या गिन लेते हैं। यदि संख्या विषम है तो n+1/2 पद क्या होगा? इसकी माध्यिका होगी। अगर पद सम होगी तो उसकी माध्यिका क्या होगी? n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद अपान 2। अगर विषम होगी तो n+1/2 पद इसकी माध्यिका हो जाएगी। अगर सम होगा तो n/2 पद प्लस n/2 से एक अधिक उसका पद का 2 से भाग दे देंगे। वो क्या लिखन जाएगी? माध्यिका। जैसे इस प्रश्न को सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2 1 4 4 3 है, तो प्रश्न को सबसे पहले हम क्या करते हैं? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में। तो पहले लिख लेते हैं सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 4। अब क्या करते हैं? कितने पद हैं इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 पद हैं। 5 क्या है? विषम। तो कौन सा माध्यिका कौन सी हो जाएगी? 5 + 1/2, यानी तीसरा पद क्या हो जाएगा? इसकी माध्यिका। तीसरा पद कौन सी है? 3 इसकी माध्यिका हो गई। यदि मान लीजिए यही प्रश्न दे देता कि 2 1 4 3, इसकी माध्यिका क्या होगी? तो यहाँ पदों की संख्या क्या है? सम। तो इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहाँ पे टर्म कितने हैं? 4। अगर क्या है? 4 सम है तो n/2 यानी 4/2 पद, 4/2 पद प्लस 4/2 + 1 पद बटे 2, यानी दूसरा पद प्लस 2 + 1 तीसरा पद अपान 2। दूसरा पद क्या है? 2 और तीसरा पद क्या है? 3। इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 5/2, यानी 2.5 क्या आ गई? इसकी माध्यिका। इस तरीके से माध्यिका निकालते हैं। अगला है मोड, बहुलक कैसे निकालते हैं। जैसे यही प्रश्न है 2 1 4 4 3, इसका बहुलक बताइए। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार रिपीट किया रहे, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है वो क्या होता है? इसका बहुलक। जैसे 2 1 4 4 3, यहाँ पे 4
2 बार सबसे ज़्यादा अधिक बार रिपीट किया है, तो इस प्रश्न का बहुलक क्या हो जाएगा 4। अगर मान लीजिए सभी संख्या अगर बराबर रहती तो हम क्या कहते हैं बहुलक। अगर सब यहाँ पे क्या देखते हैं, सब पद क्या है एक एक बार आया है, तो इसकी बहुलक हम क्या कहेंगे 0। अगर मान लीजिए कभी 2 संख्या अधिक बार आ जाए तब इसकी बहुलक दोनों होती हैं। जैसे इस प्रश्न में है 2 1 4 4 3 3 में इसका बहुलक क्या होगा, तो 4 और 3 दोनों होगा, क्योंकि दोनों 2 बार आया है। जैसे प्रश्न दे दे 3 5 5 2, इसका बहुलक क्या होगा, तो यहाँ हम देखते हैं कि 5 क्या है सबसे अधिक बार आया है, इसकी बहुलक क्या हो जाएगी 5। अब मान लीजिए प्रश्न दे दे 3 5 7 2, इसका बहुलक क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी संख्या सब एक बार है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 0 0, क्या कहेंगे 0। अगर मान लीजिए 7 7 2 2 6, प्रश्न अगर मान लीजिए दे दिया 3 5 7 7 2 2 6, इसमें बहुलक क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 और 2 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 7 और 2 दोनों। इस चीज़ का ध्यान रखें। एक चीज़ ध्यान दें, मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यानी मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन बराबर मोड, यानी बहुलक बराबर माध्यिका का 3 गुना माइनस माध्यिका 2 गुना। इसको कैसे याद करेंगे, तो मीडियन मीन में क्या है सबसे बड़ा मीडियन है, तो इसमें 3 से गुणा -2, इससे क्या आएगा मोड। इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी 3 माध्यिका -2 माध्य बराबर बहुलक। इस पे भी हमारे प्रश्न एग्ज़ाम में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, 2 दे देगा 1 पूछेगा। अब हमसे प्रश्न पूछे रेंज परिसर क्या होता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस वही क्या होता है इसका परिसर। जैसे ये प्रश्न दे दे 4 1 2 1 4 4 3 3, इसका रेंज बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 4, सबसे छोटी संख्या 1, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 3। इसका इस प्रश्न का क्या हो गया रेंज, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें वही क्या है इसका रेंज। मान लीजिए कभी प्रश्न दे दिया -1 0 2 -3 6, इस प्रश्न का -1 0 2 -3 6, इसका रेंज क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, सबसे छोटी संख्या -1 या -3। इस चीज़ का ध्यान रखें, नेगेटिव संख्याएं जो बड़ी होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं, तो -1 -3 में सबसे छोटी क्या है -3, तो -3 इसमें से क्या करेंगे घटाएंगे, -3 इसमें से घटाएंगे, तो ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 6 + 3 9, यानी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा रेंज क्या है 9। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, यह 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि मीन डेविएशन बताइए अबाउट मीन या अबाउट मीडियन। माध्य विचलन क्या होता है, मतलब माध्य से कितना विचलित हो गया इस चीज़ को निकालते हैं। प्रश्न में अगर दिया है कि माध्य के सापेक्ष बताइए या माध्यिका के सापेक्ष, उसके हिसाब से हम इसको निकालते हैं। अगर कभी प्रश्न में कुछ नहीं दिया है, केवल माध्य विचलन दे रहा है, तो हम क्या निकालेंगे अबाउट मीन, यानी माध्य के सापेक्ष। अब मीन डेविएशन जैसे दे दिया निकालने के लिए, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अगर अबाउट मीन पूछा है तो हम मीन निकाल लेंगे। मीन से संख्या का डिफरेंस, मीन से प्रत्येक संख्या का डिफरेंस उसका योग, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मीन डिफरेंस संख्या
प्लस इसका क्या हो जाएगा योग। मीन निकालेंगे, उसमें से संख्या को डिफरेंस निकाल लेंगे, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, और उन सबको जोड़ लेंगे बटे टोटल संख्या से भाग दे देंगे। वहीं क्या आ जाएगा हमारा माध्य विचलन नंबर। जैसे इस प्रश्न को निकालना है 21443334, इसकी क्या निकालना है माध्य विचलन, मीन डेविएशन। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, संख्या का योग बटे संख्या। तो इसका योग कितना हो जाएगा 7 4 11 17 4 21। टोटल कितनी संख्या है 3 3 6 1 7। 3 क्या आ गया इसका मीन। तो अब 3 से इसका डिफरेंस प्रत्येक संख्या का क्या है, 3 का डिफरेंस निकालेंगे 2 से, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, केवल डिफरेंस निकालेंगे। 2 व 3 का डिफरेंस क्या है 1, 1 3 का डिफरेंस 2, 4 3 का डिफरेंस 1, 4 3 का डिफरेंस 1, 3 3 का डिफरेंस 0, 3 3 का डिफरेंस 0, 4 3 का डिफरेंस 1। इन सबको ऐड कर लेते हैं। 2 1 3, 2 5 1 6, क्या आया 6 बटे टोटल कितनी संख्या है 7। तो इसका प्रश्न का क्या आंसर हो गया माध्य विचलन 6/7। ये क्या है अबाउट मीन। अगर अबाउट मीडियन पूछता तो हम इसका कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसकी मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन क्या होगी, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है 1, फिर 2, फिर 3 3, फिर 4 4 4, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब असेंडिंग आर्डर में लिख लिए। अब इसकी कितने पद हैं 7, तो 7 क्या है विषम, तो कौन सा पद माध्यिका हो जाएगी 7 + 1, यानी चौथा पद क्या हो जाएगी इसकी माध्यिका। तो चौथा पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 3 क्या है इसकी माध्यिका। तीन क्या है इसकी माध्यिका। अब माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, जब 3 आया है अबाउट मीडियन तो माध्यिका निकाल लिए 3। अब इससे इसका डिफरेंस और सबको जोड़ते जाएंगे, फिर टोटल संख्या से भाग दे देंगे। तो 3 2 का डिफरेंस 1, 1 3 का डिफरेंस 2, 4 3 का डिफरेंस 1, 4 3 का डिफरेंस 1, 3 3 का डिफरेंस 0, 3 3 का 0, 4 3 का 1। इन सबको ऐड कर लेंगे। 2 1 3 3 6 1 7 बटे टोटल कितनी संख्या है 7। 3 3 6 1 7 टोटल। तो इसकी माध्य विचलन क्या आया 1। इस चीज़ का ध्यान रखें। अबाउट मीन पूछे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन निकाल के संख्या का डिफरेंस लेते हैं और उसको ऐड करके संख्या से भाग दे देते हैं। अबाउट मीडियन पूछे सबसे पहले मीडियन निकाल लेंगे, फिर उसके मीडियन का डिफरेंस प्रत्येक संख्या से उसको ऐड कर लेंगे, टोटल नंबर से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा माध्य विचलन। अगला है वेरिएंस। वेरिएंस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को विचरण या प्रसार या प्रसरण, हिंदी में इसको इस नाम से जानते हैं। विचरण कहे, प्रसार कहे या प्रसरण, इंग्लिश में वेरिएंस। इसको कैसे निकालते हैं, इसको भी हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं मीन। मीन को हम संख्या से डिफरेंस देखते हैं, उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, केवल डिफरेंस को योग कर रहे थे। इसमें क्या करते हैं, मीन व संख्या का डिफरेंस, नंबर का डिफरेंस, उसका वर्ग करके योग कर देते हैं, बटे टोटल नंबर से भाग दे देते हैं। यानी सबसे पहले हम, अगर हमसे वेरिएंस पूछा जा रहा है इस प्रश्न का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या का माध्य निकाल लेंगे, फिर उस माध्य से संख्या का डिफरेंस लेंगे, उनका वर्ग करके जोड़ के संख्या से भाग देंगे। जैसे इस प्रश्न का पूछा जाए वेरिएंस क्या होगा, विचरण या प्रसार या प्रसरण क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका माध्य निकाल लेते हैं। माध्य कैसे निकालेंगे, सब जोड़ लेंगे। 3 7 4 11 6 17 4 21,
बटे टोटल कितने नंबर हैं 7, यानी 3 इसकी क्या आ गई माध्य, 3 क्या आ गया माध्य। अब माध्य में से संख्या घटाते जाएंगे, उसका वर्ग करते जाएंगे। 2 व 3 का डिफरेंस क्या हो गया, 2 व 3 का डिफरेंस 1, 1 का वर्ग। 2 3 का डिफरेंस क्या हो गया 1, इसका वर्ग। 1 3 का डिफरेंस 2, इसका वर्ग। 4 3 का डिफरेंस 1, इसका वर्ग। 4 3 का डिफरेंस 1, इसका वर्ग। 3 3 का डिफरेंस 0, 3 3 का डिफरेंस 0, 4 3 का डिफरेंस 1 का वर्ग। अब इन सबको वर्ग ऐड करके जोड़ लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 4 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया 5 3 8, यानी 8 बटे टोटल नंबर कितना है 3 3 6 1 7। तो 8 बटे 7 क्या आ गया विचरण या प्रसार या प्रसरण, इसी को वेरिएंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं मीन। मीन में से संख्या का डिफरेंस करके वर्ग करते जाएंगे और उसका योग बटे टोटल नंबर से भाग दे देंगे, वहीं क्या है विचरण या प्रसार। अगला है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन क्या होता है। मानक विचलन क्या है, केवल वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे, वहीं क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा वेरिएंस। वेरिएंस मतलब विचरण, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लें। इंग्लिश में वेरिएंस है, हिंदी में कभी कभी इसको विचरण कहते हैं, प्रसार कहते हैं, प्रसरण। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, यही क्या है मानक विचलन। अब जैसे इस प्रश्न का हमने निकाला था वेरिएंस कितना आया था, इस प्रश्न का वेरिएंस आया था 8 बटे 7। तो अब इसी प्रश्न का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो क्या करेंगे वेरिएंस का अंडर रूट 8 बटे 7 आया था, तो वेरिएंस क्या हो जाए मानक विचलन क्या हो जाएगा अंडर रूट 8/7। मानक विचलन केवल क्या है विचरण या प्रसार हम जैसे निकालते हैं उसी का अंडर रूट कर लेंगे, वहीं क्या है मानक विचलन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, कोफिशिएंट वेरिएशन क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन SD अपान यम, यम मतलब मीडियन, यम मतलब मीन, SD यम गुणे 100, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे मानक विचलन बटे मीन गुणे 100, ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब जैसे इस प्रश्न का हमें निकालना है विचलन गुणांक क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे SD क्या आया है स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन अंडर रूट 8/7, तो अंडर रूट 8/7 अपान यम, इसका मीन माध्य 3 बटे 3 गुणे 100, ये क्या आ गया इसका विचलन गुणांक। आइए अब इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं सवालों को, आइए सवालों का हम प्रैक्टिस करते हैं। NTPC में प्रश्न पूछा गया कि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा। तो मानक विचलन दिया है, मानक विचलन दिया है कितना है 4.5। मानक विचलन क्या है ये हमसे पूछ के आ रहा है प्रसरण, प्रसरण मतलब वेरिएंस, यही सब होता है प्रसरण इंग्लिश में वेरिएंस। तो मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट वेरिएंस मतलब प्रसरण, प्रसरण हमसे पूछा है प्रसरण। अब इसका हम वर्ग कर दें 4.5 का वर्ग, यही क्या हो जाएगा प्रसरण। तो इसका वर्ग कैसे करते हैं, जब संख्या लास्ट में 5 है तो वर्ग कैसे करते हैं, पहले 5 का वर्ग 25, जो अगली संख्या है 4 उससे अगली संख्या से गुणा, 4 है तो 5 × 20, 2 अंक पे दशमलव, ये 20.25 क्या हो गया इसका प्रसरण। अगला प्रश्न इसी मेथड पे है, इसका आंसर कमेंट करिए। अगला प्रश्न है एक बंटन का माध्य 15 है, मानक विचलन 5 है, इसका विचरण गुणांक बताइए। तो विचलन गुणांक कैसे निकालते हैं SD, विचलन गुणांक कैसे निकालेंगे, विचलन गुणांक बराबर होता है SD, SD मतलब मानक विचलन,
स्टैंडर्ड डेविएशन यानी विचलन, मानक विचलन अपान माध्य गुणे 100। तो मानक विचलन कितना है 5, माध्य कितना है 15 गुणे 100, यानी ये कितना आ जाएगा 100/3 बराबर 33.33%। इस तरीके से निकालेंगे मानक विचलन अपान माध्य गुणे 100। अगला प्रश्न है 13, 14, 12, 15, 21, 16, 18, 13। इसका रेंज बताइए, बहुलक बताइए और माध्यिका बताइए। तो रेंज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 21 और सबसे छोटी संख्या 12। इसका डिफरेंस क्या आ गया 8। तो इसका रेंज क्या हो गया 8। अब बहुलक कैसे निकालेंगे? जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं 13 क्या है सबसे अधिक बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 13। ये क्या था 8 रेंज, ये 13 क्या है इसका बहुलक। अगला पूछा है माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम संख्याओं को बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेते हैं। तो संख्या है सबसे छोटी 12, फिर 13, फिर 13, 14, 15, 16, 18, 21, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। संख्या को क्या किया हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब यहाँ पे संख्या क्या है 8, सम है। तो माध्यिका कैसे निकालते थे कि सम है तो n/2वां पद प्लस उससे एक अधिक, यानी 8 है तो चौथा पद प्लस उससे एक अधिक। चौथा पद कौन है ये, इससे एक अधिक 5वां पद ये, इन दोनों का माध्य क्या हो जाएगा 14 + 15 बराबर 29/2 बराबर 14.5। तो 14.5 क्या होगी इसकी माध्यिका।